खूंटी में आज आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा सविता सांगा को न्याय दिलाने, साथ ही आरोपी अजय शर्मा को अविलंब गिरफ्तार करने और कठोर सजा दिलाने, साथ ही प्रशासन के द्वारा अभी तक आरोपी अजय शर्मा की गिरफ्तारी ना होने के विरोध में आरोपी अजय शर्मा का पुतला लेकर जुलूस निकाला गया, जिसके बाद आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा भगत सिंह चौक पर अजय शर्मा का पुतला दहन किया गया, जिससे पहले गुस्साए लोगों के द्वारा पुतले को लाठी डंडे और चप्पल से मारकर विरोध प्रकट किया गया। आज शाम भगत सिंह चौक पर सविता सांगा से दुष्कर्म के आरोपी अजय शर्मा को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने से नाराज सैकड़ों आदिवासी समाज के युवा, स्त्री, पुरुष एकजुट हुए। इससे पहले लोगों ने अजय शर्मा का पुतला लेकर जुलूस निकाला और आरोपी की गिरफ्तारी करने की मांग की। साथ ही साथ लोग अजय शर्मा के विरोध में नारे लगा रहे थे, साथ ही साथ दैनिक हिंदुस्तान पेपर का बहिष्कार करने की नारे भी लगा रहे थे। भगत सिंह चौक पहुंचकर आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा अजय शर्मा के पुतले को पहले तो जूते, चप्पल और लाठी डंडों से जमकर पीटा गया, जिसके बाद अजय शर्मा का पुतला जलाया गया। लोगों ने जल्द से जल्द अजय शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है, नहीं तो उग्र आंदोलन करने की बात कही है, जिसकी रणनीति समाज के द्वारा बनाई जा चुकी है। साथ ही कल उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना और घेराव करने की बात भी कही है। देखिए, चूंकि यह एक मामला है, एक आदिवासी लड़की का लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले प्रिंट मीडिया के पत्रकार अजय शर्मा के द्वारा एक आदिवासी महिला सविता सांगा के साथ में दुराचार हुआ, यौन शोषण हुआ, उनका मानसिक और शारीरिक कई तरह से उनको 7 से 8 वर्षों तक लगातार प्रताड़ित करते रहे। और सविता सांगा ने हम सब लोगों के सामने गुहार लगाई कि हम खूंटी के जनता से और यहाँ के प्रबुद्ध समाज के प्रबुद्ध लोगों से मैं गुहार लगाती हूँ, क्योंकि मैं 7 साल से पत्रकार अजय शर्मा के द्वारा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित होते आई हूँ। लेकिन चूंकि मेरे माता पिता नहीं है, भाई नहीं है, इसका नाजायज फायदा उठाते हुए इस तरह का काली करतूत मेरे साथ अजय शर्मा के द्वारा किया जा रहा है। और उन्होंने एक आवेदन एसपी को एफआईआर करने के लिए 14/9/2000 को दिया और दोबारा महिला थाने को 17/9/2024 को भी दिया। लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा उनका गिरफ्तारी नहीं होना अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि यहाँ के प्रशासन एक संगीन अपराधी को बचाने का कार्य कर रही है, और जिसको लेकर के हम सारे आदिवासी समाज के लोग आक्रोशित हैं। चूंकि सविता सांगा ना सिर्फ उनके एकलौते माता पिता की बेटी है, बल्कि वो सारे समाज की आदिवासी समाज की बेटी है। और आने वाले समय में भी अगर इनको इस तरह का संरक्षण मिलेगा, उनको बचाया जाएगा, तो कल के दिन में हमारी बहू, बेटी, बहन कहीं भी नहीं बचेंगे, चाहे वो किसी भी समाज का हो। और ऐसा पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही मांग को लेकर के आज हम लोग अजय शर्मा पत्रकार का पुतला दहन करने के लिए आए हैं। और अगर यदि इसके बावजूद भी प्रशासन गहरी नींद में सोए रहती है और इनको गिरफ्तार करने में विलंब करती है, तो खूंटी जिला का आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। क्योंकि आप सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने देखा है सीएनटी के समय में खूंटी का क्या दशा हुई थी। लेकिन एक संविधान के चौथा स्तंभ के द्वारा इस तरह का कुकृत्य होने के बाद एक डीएसपी महोदय का ये बयान आना कि जांच चल रही है और अभियुक्त बाहर घूम रहा है, तो ऊपर से अभियुक्त के भुक्तभोगी का ये भी कहना है कि उनको जान मार से धमकी दिया जा रहा है, केस वापस लेने के लिए, उनको जान से मारने के लिए। और साथ ही साथ हमारे जांबाज साथियों को भी ये धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग जो है इस केस को ड्रॉप करवाइए, इस आंदोलन को यहीं पर खत्म कीजिए, नहीं तो आगे कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग उससे डरने वाले नहीं है, बल्कि हम लोग गलत को गलत, और जो गलत जिनके साथ हुआ है सविता सांगा, उनको कानूनी न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। इसी के साथ में हम पूरे खूंटी जिला के आदिवासी उनके आह्वान पर एकजुट हैं, और हम लोग उग्र हैं कि अविलंब जो है अजय शर्मा को गिरफ्तार करे। उसके बाद बहन सविता सांगा का मजिस्ट्रेट बयान लिया जाए, ताकि आगे का कार्रवाई पूरी हो सके।
और यहाँ की बहन बेटियों को सुरक्षित रखा जा सके, खूंटी जिला अमन चैन से रहे और सामाजिक सौहार्द बना रहे। कोई डेडलाइन आप लोगों ने निर्धारित किया है गिरफ्तारी के लिए? डेडलाइन हम लोगों ने कल एसडीपीओ साहब को, एसडीएम साहब को दिया है और आज शाम तक का उनको डेडलाइन हम लोगों ने दिया है। आज शाम तक अगर गिरफ्तार नहीं हुआ, हम लोग भी उसी को देख रहे थे, इसलिए थोड़ा लेट हुआ कि अब तक क्या समाचार आता है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई समाचार नहीं मिला। तो हम लोग विवश होकर के ये अजय शर्मा का पुतला दहन करने के लिए हम लोग को विवश होना पड़ा। और कल हम लोग डीसी का घेराव करेंगे और साथ ही साथ हम लोग आप सब लोग के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सविता संघा को न्याय के साथ साथ में उसका प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उसको कंपनसेशन प्रशासन की ओर से यथार्थ प्रावधान जो है उसको मिलनी चाहिए। यही हम सब लोगों की मांग है। चंद्रप्रभात मुंडा, समाज आदिवासी समन्वय समिति, पूर्व जिला परिषद। सविता संघा और अजय शर्मा के बीच में जो भी शोषण ही बोलेंगे, शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, इतना साल से वो दर्द सहते आई, वो सविता संघा को सोच रही थी इस दुनिया में अपना घर में जो भाई बहन लोग नहीं है, माँ बाप नहीं है, इसलिए उसके साथ आगे पीछे कोई नहीं है, इस तरह का महसूस हो रहा था उसको। लेकिन उसने हम आदिवासी समन्वय समिति के पास जो गए तो अपना दुख दर्द जो बताई, उसके बाद आदिवासी समाज ने उसका जो भी दर्द दुख है उसका अन्याय दिलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और ये 14/9/2024 को एसपी साहब को भी इसके विषय में एप्लीकेशन दे चुकी है और थाना में भी दे चुकी है, उसके बावजूद भी आज तक कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसलिए आदिवासी समन्वय समाज मजबूर होकर आज पुतला दान का कार्यक्रम करना पड़ा। और ये मान लिया जिला प्रशासन सही महीने में इस पर सही समय पर कार्रवाई करता तो आज हम लोग ये सब काम करने की नौबत नहीं आती। आगे क्या योजना है, क्या करने का विचार? तो कल तक इसका गिरफ्तार नहीं होगा तो कल धरना पर बैठेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, आदिवासी समाज कह रहे हैं। आदिवासी समाज की बात है, रणनीति बना चुका है और ये आज गिरफ्तार नहीं होता है तो कल धरना में बैठेंगे। हम लोग आए सरना समिति की ओर से हैं हम लोग। तो हम लोग के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, जैसे कि बबीता संघा ने उतना दिन से अपना जो दुख दर्द नहीं बयां कर सकी और आज हम लोगों के सामने अपना जो दर्द को रखी, बहुत ही दुखनीय है। हम लोगों के साथ इस तरह का, आदिवासियों के साथ विशेष करके इस तरह का नहीं होना चाहिए। हम लोग इसका विरोध करते हैं। सहयोग करने के लिए आए हैं, दीदी के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। प्लस हम लोग को जो ऐसा गलत किया है उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो और दीदी को अन्याय मिले, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। बलात्कार तो बलात्कार होता है, गलत तो गलत होता है और ये पत्रकारिता की आड़ में बहुत बड़ा गलत किया है ना। और जिस तरह से सविता जी को 7-8 साल से शोषण कर रहा था और डरा धमका के उसको रखा था और वो डर की वजह से किसी के सामने खुल के नहीं आ रही थी। लेकिन अभी उसने हिम्मत किया और इस बात को समाज के सामने रखा और हम सभी आदिवासी समाज मिलकर इसके विरुद्ध में अभी हम लोग पुतला दहन किया और हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों का गिरफ्तार किया जाए, खास करके अजय शर्मा जी का। हम अभी समाज की ओर से आए, कोई राजनीति करने। अजय शर्मा के संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि अजय शर्मा एक मीडिया रह करके दुनिया को दर्शन दिखाने वाला, दुनिया को कानून बताने वाला, आज अजय शर्मा तमाम खूंटी जिला वासी पत्रकार मीडिया को बदनाम किया और इंटरकास्ट का लड़की से अपना संबंध बनाया और इंटरकास्ट से जो शादी नहीं होता उसको धोखा भी दिया, शादी के नाम से कई दिन उपराधित किया। ये सरासर अजय शर्मा मीडिया के नाम से, अपना पहुंच के नाम से लोगों को डरा धमका करके जो इतना दिन उस लेडीज को इस्तेमाल किया, आज
जूठा बर्तन की तरह उसको डरा धमका करके छोड़ दिया। ये सरासर अन्याय है। इसलिए हम तमाम सरना समाज मतलब आदिवासी समाज तमाम एकजुट होकर उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं और उसका आज उसका पुतला दहन किए हैं ताकि लोग जाने कि अजय शर्मा खूंटी क्षेत्र का पत्रकार होते हुए पूरा खूंटी क्षेत्र का पत्रकार और मीडिया और जितना शर्मा परिवार है, जितने शर्मा लोग लिखते हैं उनको बदनाम किया। इनको तो जो कानून दिखाने वाला, जो खुद कानून के अंदर न रह करके वो कानून को अपना हाथ में लिया। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द उसको सजा किया जाए। ये नियम का लड़ाई है, कानून का लड़ाई है। कोई वो अजय शर्मा चाहे लेट प्रेम कहानी का कहानी नहीं है, ये तो हमारे कानून का लड़ाई है, हक की लड़ाई है। पहला बात इंटर कास्ट से जो अपना संबंध बनाया, पहली बात तो वो केस भी बनता है, एसटी केस भी बनता है, बहुत सारे केस बनता है। इसलिए उसका केस जायज है और हमारा उसको न्याय दिलाना भी जायज है हमारा सरना समाज को।